हेलो फ्रेंड्स, मैं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खाड़ीपार में अताउल्ला खान समाज हॉल, आज जहाँ पर आज एक इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम रखा गया है ऑल इंडिया मोमिन अंसार सभा की जानिब से, जिसके प्रेसिडेंट है शकील अंसारी साहब, जिसके वर्किंग प्रेसिडेंट है मोमिन अकील जावा साहब। उनकी जानिब से ये इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है। जो तकरीबन 8 लोगों की शादी करवाने की जो जिम्मेदारी उन्होंने ली थी वो आज उन्होंने मुकम्मल की है। हम उसी हॉल में यहाँ पर मौजूद है, तो चलिए दिखाते हैं आपको इसकी कुछ झलकियाँ और बात करते हैं उनके प्रेसिडेंट और जिन लोगों ने भी इस काम में हिस्सा लिया है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से इसका इंतज़ाम किया। तमाम की जिंदगियां में खुशियां खुशियां भर दे मौला। जो भी तकलीफ तकालीफ जो भी परेशानी आने माशाल्लाह ये जो प्रोग्राम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और अल्लाह चाहे तो मैं बोलता हूँ ऐसा प्रोग्राम हर ग्रुप में लोग को कराना चाहिए, मेरा ये हिसाब है। और शादी भी अच्छी हुई है और बाकी सबका निकाह भी अच्छे से हुआ है, ये मैंने देखा अभी तक के। मैं चाहता हूँ कि जो इन्होंने काम किया है इंशाअल्लाह पूरे महाराष्ट्र में ऐसा निकाह होना चाहिए। आज हमारे बीच मौजूद है महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट खलील अंसारी जी, मालेगांव के प्रेसिडेंट हमारे सादिक हुसैन अंसारी जी, और मैं खुद मुंबई प्रेसिडेंट हूँ। आज भिवंडी में ऐसे माहौल में इज्तिमाई शादी की गई है कि जिसको लोगों को बहुत ज़रूरत है। लॉकडाउन के बाद से लोगों के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, जिनके मद्देनज़र रखते हुए हमारे भिवंडी के सदर शकील अंसारी जी ने जो आज इज्तिमाई शादी रखी है, यहाँ पूरे 11 जोड़े की शादी हुई है और बहुत ही शानदार तरीके से हुई है। हम सब लोग उनको दुआएं देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ मौजूद है साजिद भाई, जो कि मालेगांव से इस शादी में शिरकत करने के लिए आए। उनसे जानते हैं कि वो क्या ख्याल रखते हैं इसके बारे में। जी, बहुत अच्छे पैमाने पर कर रहे हैं इंशाल्लाह। और भी हमारा प्रोग्राम है, अब यहाँ के बाद से मालेगांव में भी हम कोशिश करेंगे प्रोग्राम करने की, कि इससे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं अंसारी शकील अहमद का शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे ही शादी इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, मैं इतना बोलूँगा। और जो भी आगे प्रोग्राम रहेंगे उसके लिए हम शामिल रहेंगे। शादी में आपने शिरकत किया है? मैं बहुत खुश हूँ। और इस तरीके की शादी जो मोमिन अंसार सभा ने रखी है, जिसमें हमारे शकील साहब है, अकील भाई है, उन्होंने बहुत मेहनत की। मैं इनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ जो इतना अच्छा प्रोग्राम किया। और इस तरीके के प्रोग्राम हमारे माशरे में होने चाहिए इज्तिमाई शादी के, ताकि एक अच्छा मैसेज जाए शहर में कि भाई इस तरह के इज्तिमाई शादियों के लोग के ऊपर बोझ कम हो, जो रस्म चल रही है रस्म कम हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। नहीं, इंशाल्लाह हम लोग भी करेंगे और हम लोग का ताउन रहता है। जब ये प्रोग्राम रहता है, इस टाइप के जो भी प्रोग्राम रहता है, हम तो खुद अपनी बात करेंगे, हम करते हैं। और इंशाल्लाह इस टाइप के प्रोग्राम हम करेंगे। बहुत सारी चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं, जैसे अब उस दिन आप आए थे, बताया एजुकेशन पे कर रहे हैं, अभी मेडिकल पे कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे इंशाल्लाह आएंगे। क्या कहेंगे शकील भाई, आज जो आप लोगों ने यहाँ पर इतना इज्तिमाई शादी का जो इंतज़ाम किया उसके बारे में कुछ बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ये हिदायत दी। और हम लोग जो है 11 बच्चियों की शादी का प्रोग्राम रखे थे। बहरहाल इसमें से 2 किसी वजह से कैंसिल हो गया और 9 जो है 9 या 8, मैंने सुना कि 8। हाँ, एक बच्ची का जो है हम लोग पशे पर्दा करेंगे सर, लेकिन यहाँ पर मौजूदा 8 है, टोटल 9 है। एक बच्ची का दर्ज 14 तारीख हो गई है, वो कुछ तारीख वगैरह कुछ उनका मसला था, इसलिए तो 9 बच्चियों का समझो हम लोगों ने पूरा इंतज़ाम किया इस इज्तिमाई शादी में। जेवर छोड़ के तमाम घरेलू सामान दिए हैं और दूल्हे और दुल्हन वालों की तरफ से 20-20 लोगों को जो है ताम का इंतज़ाम किया गया है। और ये तमाम काम जो है ऑल इंडिया मोमिन अंसार सभा के अरकान ओहदेदारान के तवस्सुत से और भिवंडी के मुआविनीन हजरात की तोफ़ैल में ये काम हुआ है। और इस काम में हमारे मालेगांव, दुलिया और बॉम्बे के लोग भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हमारा साथ दिया है, ताउन किया है, जिसकी वजह से ये काम मुमकिन हो सका है। मैं तमाम मुआविनीन का और प्रेस रिपोर्ट
प्रेस मीडिया का, और ख़ास तौर से ये हॉल जो है हमारे जो नईम भाई है, जो अभी अल्ताफ़ बाली साहब जो सरपंच बने हैं, ये उन्होंने हमें मतलब बिला मुआवज़ा इस्तेमाल के लिए दिया है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बड़ी बात है, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा ताउन है। तो मैं नईम शेख और अल्ताफ़ बाली साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और यहाँ पर जितने शुरका आए मैं उनका खैर मकदम करता हूँ। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप कम से कम हमारी रिपोर्टिंग को भिवंडी तक फैला रहे, ताकि एक लोगों को प्रेरणा मिले। कितने सालों से आप लोग कर रहे हैं कि ये पहला है या कितना हो? नहीं, इससे पहले जो है ना 2 मरतबा मैं कर चुका, लेकिन बीच में जो है ना कुछ टीम वर्क बराबर नहीं होने की वजह से सिलसिला जो है मुनक़ते हो चुका था। अब इंशाअल्लाह लज़ीम हर साल हमने ये इरादा किया। कुछ लोग अभी उम्मीद लगाएंगे आपसे कि साल आप हर साल कराते हैं, तो उम्मीद लगाएंगे आपसे कि अगले साल भी हो, ताकि वो लोग भी उसमें हिस्सा ले सके और बआसानी शादियाँ हो सके उनकी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और इंशाअल्लाह हम हर साल करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पैमाने पर करेंगे, और ज़्यादा कोशिश हमारी ये रहेगी कि इसके अंदर किसी किस्म का मतलब कोई जैसे खुराफात ना पैदा हो हमारी बच्चियों में, हमारे लड़कों में, जिसकी उम्र ज़्यादा हो जाती है या रिश्ते लग जाते हैं और माली हालत ख़राब होने की वजह से जो है रिश्ते नहीं हो पाते हैं। तो हम लोग 1 साल पहले ही से उन लोगों को ये आगाह कर दिया है कि आप जो है अपनी तैयारी कीजिए, आपके पूरे अखराजात मोमिन अंसार सभा उठाएगी इंशाअल्लाह। इसमें ऐसा तो कोई वो नहीं है कि अंसारी, खान, शेख कोई भी आ सकता है, या कोई पर्टिकुलर चीज़ है इसमें? किसी भी कास्ट के लोग आ सकते हैं इसके अंदर शादी में या नहीं? देखिए सर, ये मोमिन अंसार सभा जो है एक प्लेटफार्म है, और इस प्लेटफार्म के अंडरटेकिंग ये काम हो रहा है। इसमें हम तो इंशाअल्लाह लज़ीम आइंदा सर्वधर्म समभाव के एतबार से करेंगे। यानी इसके अंदर हमारी ये कोशिश है कि 15 हमारे हैं तो 15 हम नॉन मुस्लिम गरीब आदिवासियों को भी शामिल करेंगे। हमारा आइंदा प्रोजेक्ट ये है। अगर अल्लाह ताला ने इतनी इस्तात दी और इतनी क़ुव्वत दी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सबके लिए करेंगे। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई नहीं, अंसारी, खान, जुल्हा, मनियार, किसी भी बरादरी के लोग जो आए वो यहाँ पर बाबा शर्त ये है कि वो मुस्तहिक होना चाहिए। या एक आखिरी सवाल ये है कि कितना वक्त लगता है और कितने दिन पहले लोग आपको ये बताएं ताकि आप उनको इसमें शामिल कर सकें? कम से कम हम लोग चाहते हैं कि 2 महीना पहले हमको खबर कर दे, ताकि उनका जो इंतज़ाम करने के लिए हमें थोड़ा मौका मिल सके। और हम 3 महीना पहले ही जो है ना अनाउंसमेंट कर देते हैं कि भाई ये तारीख़ है, आप अपना रिश्ता तय कर लीजिए और तारीख़ ये पकड़िए और आके हमारे वहाँ इंदराज कर दीजिए। इंशाअल्लाह हम पूरा उसके इंतज़ामात करेंगे। अल्ताफ़ भाई, क्या कहेंगे आज आपने यहाँ पर इज्तिमाई शादी में शिरकत की उसके बाद? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये इज्तिमाई शादी में मैं शिरकत किया, उसके लिए ये शादी का प्रोग्राम रखने के लिए मेरे शकील भाई मामू को और सब उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम किया। और एक ही बात बोलना चाहूँगा कि मैं कई सालों से देख रहा हूँ, बहुत सालों से, कि ये शकील भाई हर चीज़ में खिदमत में लगे रहते हैं और अल्लाह ताला इनकी उम्र बढ़ाए और ऐसे ही ये लोगों की खिदमत में लगे रहे, बस यही दुआ करूँगा। तला भाई, क्या कहना चाहेंगे? आज आपने यहाँ पर इज्तिमाई शादी में शिरकत की, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, और बहुत ज़बरदस्त अरेंजमेंट था। मैं सबसे पहले अकील भाई और उनकी टीम जो मोमिन अंसार सभा, उनको मुबारकबाद देता हूँ मेरी तरफ से, और उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में भी ऐसा प्रोग्राम करते रहें और इसी तरह लोगों की खिदमत करते रहें। क्या कहना चाहेंगे नईम भाई कि आज आपने यहाँ पर इज्तिमाई शादी में शिरकत की, कैसा लगा आपको? माशाल्लाह इज्तिमाई शादी में बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि ये जो मेरा हॉल है इस काम आया है। मैं चाहता हूँ कि हर साल माशाल्लाह ये आपका ही हॉल है? हाँ, ये हर साल मैं चाहता हूँ कि ये होए और मैं इनको ऐसे ही खिदमत करते रहूँ इन लोग की इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। अकील भाई कि आपने जो आज इज्तिमाई शादी का जो एहतमाम किया और तकरीबन हमने सुना है कि 8 लोगों की शादी यहाँ पर की गई, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इस निकाह में ये जो शान प्रोग्राम आपने देखा तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ तला मोमिन साहब का, एडवोकेट अब्दुल रशीद ताहिर मोमिन साहब का, अम्मार मास्टर साहब का, रियाज आज़मी साहब का, और बिलखुसूस अल्ताफ़ बाली के बड़े भाई नईम भाई, जिनके बहुत ही भरपूर ताउन से ये प्रोग्राम में हमें कामयाबी मिली। और हमने जिन बच्चियों को यहाँ पर मतलब निकाह में हिस्सा लेने का मौका दिया वो मुकम्मल मुस्तहिक बच्चियाँ थी, और उनकी पूरी इंक्वायरी करने के बाद ये काम पाया तकमील तक पहुँचा। इसके अलावा ये एक अकेले बस आदमी के बस की बात नहीं थी। अकरम अंसारी साहब, नजमुल्ला भाई,
महमूद भाई, फ़हद मोमिन, इकबाल मोमिन, ऐसे और भी कई लोग, सईद अंसारी और रईस भाई कानपुरी साहब, ऐसे समूह का बहुत ज़्यादा ताउन रहा, एक ग्रुप बन के काम हुआ तो आज ये प्रोग्राम हुआ। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जो रिश्ते यहाँ पर हुए हैं, जो निकाह यहाँ पर हुए, अल्लाह ताला उनकी पूरी ज़िंदगी मतलब ईमानदारी से उनको चलने की तौफीक अता फरमाए और कामयाब ज़िंदगी वो गुजारे, ये अल्लाह से मेरी दुआ। एक सवाल जो मैंने शकील अहमद साहब से किया, जो कि प्रेसिडेंट हैं अंसार मोमिन सभा के, कि इस शादी में कौन कौन शामिल हो सकता है? अंसारी, शेख, जुलाहा, खान वगैरह वगैरह, जितने भी कास्ट के लोग हैं, ये सभी के लिए है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ के लिए या सिर्फ मुस्लिम के लिए? क्या हिंदू भी इसमें शामिल हो सकते हैं, ऐसा कुछ? देखिए, अभी जो यहाँ पर जितने भी रिश्ते हुए, जितने भी निकाह हुए हैं, इसमें सभी बिरादरी के लोग हैं और हम कौम को लेकर चलना चाहते हैं। हमारी कौम में यूं ही बहुत गरीबी है और लोग कुछ भी कहें, लेकिन मैंने मेरी आंखों से देखा है कि अगर रात में बच्चा बाप से बोल देता है कि मुझे सुबह 2-4 लॉन्ग बुक लेकर जाना है, तो ऐसे भी घराने मैंने देखा है कि बाप जो है ना सर खजवाने लगता है कि सुबह नाश्ते का क्या होगा। जिन पर गुजरती है वो उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं, बाकी जिन लोगों के दिमाग में जो भी चले वो उनका लुकआउट है। और इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया। और रहा सवाल ये कि जैसे गैर कौम की जहाँ तक बात है, तो इसके पहले हम लोगों ने एक प्रोग्राम BNN कॉलेज में किया था, आज तकरीबन 10-12 साल पहले की बात है। उसमें हमने एक तरफ हिंदुओं का पंडाल लगाया था, एक तरफ मुसलमानों का लगाया था, और वो बाकायदा वहाँ पर दोनों का मतलब जो रस्म होती है उस रस्म को निभाकर हमने करवाया था। अभी फ़िलहाल आगे उसके लिए भी हमारी तैयारी रहेगी। अम्मार भाई, क्या कहना चाहेंगे? आज आपने यहाँ पर इज्तिमाई शादी में शिरकत की, कैसा लगा आपको? क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में ये बोलना चाहेंगे कि हम मतलब लाइफ में पहली बार ही अटेंड किए और अल्लाह ताला से दुआ करें कि ऐसा इज्तिमाई प्रोग्राम और होता रहे और इनके आते और ऐसी शादियां होते रहे, बस उसमें सबके मतलब हिस्सा लगते रहे हमारे लोग। भिवंडी शहर के अच्छे खासे बिजनेसमैन में से एक हैं, तो क्या लगता है मतलब इस तरीके की शादियाँ वक्तन फ़ौक्तन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और होनी चाहिए तो कितनी देर में होनी चाहिए, कि उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? होनी चाहिए तो मतलब साल में एक दफ़ा तो ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए इन लोगों का, मतलब जो इन लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं। साल में एक दफ़ा ज़रूरी है और बस सबका हिस्सा हमारे लोग का भी लगते रहे उसके साथ साथ, बस और क्या। हमारी कौम को ज़रूरत है आज जो है, हमारे ऐसे भाई है, अम्मार मास्टर है, तला साहब है या रशीद साहब है, ये जो कर रही है अच्छा कर रहे हैं। कौम को मैसेज जाना चाहिए कि इस तरह जमा हो हम लोग और हमारे भाई बहनों के लिए हम आगे बेहतर से बेहतर रास्ता निकाल सके, ताकि जो लोग भटकते इधर उधर वो भटके नहीं। और अल्लाह कामयाब करें हमारे भाइयों को जो ऐसे काम में फंडिंग करते हैं।